हेलो एमर्स, आज हम लोग आ गए हैं क्लास 10th के नए चैप्टर जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की शुरुआत करने के लिए। तो आज हम ये देखेंगे कि आखिर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आया कहाँ से। देखिए, मैथ के अंदर हमारे लिए स्पेशली ग्रामीण इलाके के बच्चों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि हमें मैथ तो अच्छा खासा आता है बट आज तक यही नहीं समझ पाए कि इसका यूज कहाँ है। अगर हम कभी भी मैथ का यूज़ समझने लगे, यानी एक मैथ जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो, इस मैथ का यूज कहाँ करना है, किस समस्या को सॉल्व करने के लिए आखिर ये मैथ आप पढ़ते हो, तो आप उसके अंदर अपनी अंडरस्टैंडिंग पावर को और डेवलप कर सकते हो। और ये चीज़ें आप तभी समझ सकते हो जब आप ये समझोगे कि इस चैप्टर की शुरुआत क्यों हुई। इस दुनिया में हर काम बिना किसी कारण के तो होता नहीं है। आप खाना भी खाते हो तो उसका भी कारण है, आप नहाते हो तो उसका भी कारण है, आप ब्रश करते हो तो भी उसका कारण है, यानी हर काम का एक कारण होता है। तो आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो, आखिर उस चैप्टर का भी तो कोई कारण होगा, कोई उद्देश्य होगा जिस कारण आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो। बिना किसी कारण के तो आया नहीं होगा। और देखिए, हर कारण का कारण ये होता है कि भैया कोई समस्या थी, उसका सल्यूशन है ये। यानी मैथ के अंदर, भाई मैथ ही क्यों पढ़ते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन। मैथ तो इसीलिए ना पढ़ते हैं ताकि हमको क्या आ सके, संख्याओं के बारे में जानकारी डेवलप कर सकें हम अपने आप के अंदर, मतलब अपने अंदर हम संख्याओं के बारे में जानकारी डेवलप कर सकें। यही करने के लिए हम मैथ पढ़ते हैं। शुरुआती समस्या क्या थी कि जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे करते हैं, तो मैथ की शुरुआत जोड़ घटाना गुणा भाग करने के लिए हुई। बाद में और समस्याएं आई और उन्हीं समस्याओं को सॉल्व करने के लिए हमारे अंदर मैथ के अंदर नए नए चैप्टर बनते गए, नए नए ब्रांचेस बनती गई। कुल कहने का अर्थ मेरे यही है कि हर समस्या का सल्यूशन होता है ये चैप्टर। मतलब मैं सिंपल इसी चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ कि हर समस्या का सलूशन यही है, मतलब हर चैप्टर का आने का उद्देश्य, यानी आपकी किताबों के अंदर अगर वो चैप्टर रखा गया तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा। और उस उद्देश्य को आप तभी समझ सकते हो जब आप उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री समझोगे, यानी ये चैप्टर आया क्यों या कैसे आया। ठीक है, तो आज जो है हम इस चैप्टर को डायरेक्ट पढ़ेंगे नहीं, पहले समझेंगे कि ये चैप्टर आया कहाँ से था। ओके, और वहाँ से हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट करते हुए अपने अंडरस्टैंडिंग पावर को बिल्ड करेंगे ताकि हम समस्याओं का सलूशन निकाल पाएँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस कहानी को। देखो, ये जो चैप्टर आपको नज़र आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है समांतर श्रेणी, एक्चुअल में ये जो समांतर श्रेणी है वो एक मात्र सिंगल एक पार्ट है। इट इज़ अ सिंगल पार्ट। ऐसी बहुत सारी चीज़ें इसी की जैसी ऐड होंगी तब जाके एक पूरे चैप्टर का निर्माण होगा, जो इसको आप क्लास 11th के अंदर जाके पढ़ोगे, सीक्वेंस एंड सीरीज। आई बस समझ में, वहाँ पे हम लोग अलग तरीके से पढ़ रहे होंगे। लेकिन फिलहाल में ये चैप्टर कहाँ से आया इसको समझते हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक स्टोरी का हेल्प लेंगे, यानी एक स्टोरी की हेल्प लेंगे और इस स्टोरी की मदद से हम लोग समझेंगे कि इसका डेवलपमेंट कहाँ से हुआ था। तो एक्चुअल में इस चैप्टर के डेवलपमेंट की कहानी स्टार्ट होती है एक जर्मन फिजिसिस्ट एंड मैथमेटिशियन कार्ल फ्रेडरिक गॉस के द्वारा। एक जर्मन मैथमेटिशियन थे, जर्मन मैथमेटिशियन या फिजिसिस्ट बोलो। जर्मन मैथमेटिशियन, गणितज्ञ भी थे, फिजिसिस्ट भी थे। क्यों फिजिसिस्ट बोल रहा हूँ आप सबको पता होगा, या नहीं पता होगा तो आपको क्लास 12 के अंदर आपको पढ़ने के लिए मिलता है गॉस प्रमेय। यहाँ पे इनका नाम आता है, तो इनका नाम पहले आप लिख लो, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। यही है इस पूरे चैप्टर के निर्माण करता। इन्हीं पे ये चैप्टर बनाया गया था, इनकी ही एक कहानी थी, इनके द्वारा एक समस्या का सलूशन निकाला गया था और इसके कारण ये चैप्टर बनता है। ठीक है, तो कौन थे? कार्ल फ्रेडरिक गॉस, जर्मन मैथमेटिशियन या फिजिसिस्ट बोलते हैं हम इनको, क्योंकि ये जर्मन यानी जर्मनी के थे और वहाँ के मैथमेटिशियन यानी गणितज्ञ थे। और कौन थे? तो फिजिसिस्ट भी थे, यानी फिजिक्स के अंदर भी इन्होंने बड़ा योगदान दिया था और मैथ्स के अंदर भी। तब क्या समस्या हुई इसको समझिएगा। एक्चुअल में ये जब छोटे थे, छोटे मतलब 7 ईयर ओल्ड, जब 7 साल के थे ये, तब इनके द्वारा एक ऐसा काम किया गया ये बड़ा ही अलग लेवल का था, क्योंकि 7 साल के बच्चे वो काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन इनके द्वारा वो काम किया गया था और उसी के कारण कहानी स्टार्ट होती है। तो मैं बहुत ज़्यादा बोलूँगा तो आपके लिए ये होगा कि सर यार डायरेक्ट एक काम करो ना, पॉइंट टू पॉइंट समझाओ, बातें ख़त्म करो। ओके ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो,
7 साल की कहानी से पहले मैं ये समझा दूं कि देखो, ये जो फ्रेडरिक गॉस थे, गॉस साहब, ये एक्चुअल में अनएजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते थे। अनएजुकेटेड फैमिली मतलब इनके घर में पढ़े लिखे लोग नहीं थे, यानी अशिक्षित फैमिली से थे। इनके पेरेंट्स मतलब माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अनएजुकेटेड फैमिली से थे, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि भैया इनकी जो पूरी फैमिली थी वो क्या थी, गरीब थी। इनकी फैमिली भी क्या थी, गरीब थी। अब जब ये छोटे थे तभी से ये बड़े तेजस्वी लेवल के व्यक्ति थे, तेजस्वी लेवल के बच्चे थे। तेजस्वी का मतलब बहुत तेज तर्रार थे। किस चीज़ के लिए, मैथ्स के अंदर। मैथ्स में इनको संख्याओं का या बाकी चीज़ों का बड़ा समझ, अंडरस्टैंडिंग जो थी तगड़ी थी। एक बार क्या हुआ कि जब ये छोटे थे तब इनके फादर कोई कैलकुलेशन कर रहे थे, यानी जोड़ ओड़ रहे थे या कुछ घटा उठा रहे थे, सिंपल कैलकुलेशन कर रहे थे। तो कैलकुलेशन करते हुए उनके फादर ने कुछ मिस्टेक्स की, बट उनके फादर को नहीं पता चला। लेकिन इनके सामने बैठे थे गॉस, मतलब अपने फादर के सामने ही बैठे थे गॉस। उन्होंने उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया और कहा कि पिताजी आपने कितनी मिस्टेक कर दी, यहाँ पे लगभग 2 मिस्टेक कर दी, आपका जो कैलकुलेशन है वो क्या है, गलत है, आप पुनः ऐसे जोड़िए। उनके पापा चौंक गए, भाई ये क्या है, आएगा समझ में। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो इतने तेज, मतलब तुरंत उतने, मतलब छोटे बचपन में आप उतना तेज नहीं न रहेंगे, आप इतना अवेयर नहीं रहते। सिंपल बात मैं ये बोलूँ, उतना अवेयर नहीं रहते हैं, मतलब आपके अगल बगल क्या चल रहा है उसको लेके आप उतना पॉजिटिव नहीं रहते हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद, चूँकि फादर उनके अलग काम कर रहे थे, ऐसा भी नहीं था कि वो उनको इन्वॉल्व किए हुए थे, उसके बावजूद गॉस साहब का वहाँ पे अवेयरनेस दिखा कि वो अपने फादर के कैलकुलेशन पे फोकस किए थे कि कहीं मिस्टेक अगर हो गया तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, और वो कर लिए आइडेंटिफाई। उनके पापा चौंक गए कि लड़का हमारा क्या है, बहुत तेज है, आएगा समझ में। इसके बाद क्या होता है कि 7 साल की उम्र थी इनकी और ये पढ़ रहे थे स्कूल में, है ना, पढ़ेंगे ही स्कूल में, ऐसा तो है नहीं कि अब पापा मम्मी नहीं पढ़े तो वो भी नहीं पढ़ेंगे। 7 साल के स्कूल में, ऐसा 7 साल की उम्र में ये कहाँ गए थे, स्कूल में गए थे। अब ऐसा नहीं 7 साल से पहले नहीं पढ़ रहे थे, 7 साल की उम्र में घटना होती है, स्टार्ट करता हूँ मैं। तो 7 साल की उम्र थी इनकी, ये स्कूल में पढ़ रहे थे। आप लोग भी नॉर्मली पढ़ते हो, जब आप पढ़ते हो तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि आपका दिन भर का जो पीरियड होता है, मतलब सुबह से लेकर शाम तक, मतलब मान लेता हूँ 8 घंटे चलती है, तो शुरुआत के 4 घंटे तक तो आप हाईली एनर्जेटिक रहते हो, है ना। फिर बीच में होता है लंच, खाना खाया, पेट में गया खाना, अब उसके बाद आपको आने लगेगा नींद। यानी अब उसके बाद भले ही आपने खाना खा लिया लेकिन एनर्जी आपकी क्या हो गई होगी, डाउन। अब उसके बाद आप पढ़ना बहुत कम चाहते हैं, है कि नहीं है। शुरुआत के 4 घंटे में पहले सबसे पहली घंटी तो सबसे हाईली एनर्जेटिक है आप, उसके बाद वाली घंटी में भी आपकी एनर्जी भरपूर है, उसके बाद वाली घंटी में भी एनर्जी भरपूर है, चौथी घंटी में थोड़ी सी डाउन हुई होगी, लेकिन कोई बात नहीं, आपका वहाँ भी काम चल जाएगा। लेकिन जो ही 5वीं घंटी आएगी, आप खाना खा के आए हो, आपको लगेगा एनर्जी आई है, लेकिन आपकी एनर्जी क्या हो चुकी होगी, डाउन। किस चीज़ को लेके, पढ़ने को लेके। उस समय आप पढ़ना नहीं चाहोगे, है कि नहीं है। उस समय आप डिफोकस्ड हो जाते हो, उस समय आप थोड़ा कम पढ़ना चाहते हो। चलो ठीक है, 5वीं भी आप बिता लेते हो, 5वीं भी आप किसी तरह पढ़ लोगे लंच के बाद, 6वीं भी आप धीरे धीरे मन मार के अपना वहाँ बैठे रहोगे, किसी तरह काम चला लोगे। लेकिन 7वीं और 8वीं तो खतरनाक होती है, उसमें आप 100% सोच के बैठे रहते कि अब हम पढ़ेंगे ही नहीं। इसीलिए आप लोग ध्यान से भी समझिएगा कि जब कभी भी खेल कूद कराया जाता है तो लास्ट की 2 पीरियड में कराया जाता है, या तो 7वीं या तो 8वीं। रीज़न बिहाइंड इट, क्योंकि पता है कि बच्चे अब इस दौरान पढ़ने के मूड में बिल्कुल नहीं है। जितना लेना था उन्होंने शुरुआती दौर में ले लिया, माइंड ने बोल दिया बस हो चुका है ना। अब आप पढ़ना नहीं चाहते, तो अब अगर थोड़ा सा भी मौका मिल जाए आपको, क्लास में टीचर ना मिले आपको, तो देखते हैं 7वीं और 8वीं घंटी में स्कूल का माहौल क्या रहता है। पहली घंटी में टीचर नहीं रहेगा तो भी आप शांति से बैठ के पढ़ोगे, क्योंकि मूड आपका रहेगा। टीचर नहीं है तो भी आप शांति से बैठे रहोगे। दूसरी घंटी में भी आपका मूड नहीं रहेगा, फिर भी आप उतना हल्ला नहीं करोगे। लेकिन अगर वही 7वीं 8वीं घंटी का दौर हो, तब पूरे विद्यालय को पता चल जाएगा कि आपकी क्लास में टीचर नहीं है। तो वही समय था 7 साल की उम्र में ये जिस विद्यालय में पढ़ रहे थे, उस विद्यालय के अंदर, उस स्कूल के अंदर लगभग 100 बच्चे पढ़ रहे थे, उस क्लास में 100 बच्चे थे। और कहानी थी लास्ट पीरियड की। लास्ट पीरियड, इसका मतलब बच्चे पढ़ना चाह नहीं रहे थे, तो बच्चे एकदम शोर मचा रहे थे। अब मास्टर साहब आए, मास्टर साहब ने देखा यार बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं, और लास्ट घंटी में मास्टर साहब को भी पढ़ाने का कोई मन नहीं होता, ये भी एक सत्य है। उनका भी इंटरेस्ट क्या हो जाता है, डाउन। तो वो भी चाहते हैं कि यार छोड़ो। नॉर्मली दिखते होंगे ना आप लोग 7वीं 8वीं घंटी में मास्टर साहब भी बैठे रहते हैं, चलो ठीक है तुम लोग, चलो कोनो गाना सुना दो, चलो कोनो खेल कूद कर लो, ऐसे चलता है। क्योंकि मास्टर साहब लोगों का भी मन वहाँ पे क्या हो जाता है, डाउन।
कहानी यहाँ पे भी यही हुई। 100 बच्चों का ग्रुप चिल्ला रहा है, मास्टर साहब ने सोचा है कुल देख रहे हैं खाली चिल्लाहट मचाएंगे, और ढेर चिल्लाहट हो गया तो फिर क्या होगा, प्रिंसिपल साहब बोलेंगे बताइए आपके होने के बावजूद क्या हो रहा है, क्लास चलवे नहीं कर रहा है, समझ पा रहे हैं। तो प्रिंसिपल साहब टीचर को बोलेंगे, तो टीचर क्या करता है ना, उस 7वें और 8वें घंटे में आपको अझुराने का प्रयास करता है। अझुराने मतलब ऐसे कुछ काम दे देगा ताकि आप उसी में फंसे रहें या फिर छुट्टी हो जाए। तो ऐसा यहाँ पे भी होता है, जिस विद्यालय में ये पढ़ते हैं वहाँ पे भी टीचर ने ये देखा यार ये कुल खाली चिल्लाहट मचाएंगे, उसे बढ़िया एक काम दे देते हैं जिसमें क्या रहे, फंसे रहें। तो उसने क्या किया कि एक अझुराने वाला काम दे दिया ताकि वही में अझुराए रहे, मतलब उसी में फंसे रहें, और जब तक ये इसका सल्यूशन निकालेंगे तब तक घंटी लग गई घरे, समझ पा रहे हैं। तो उसने काम क्या दिया, उसने बड़ा एक सिंपल काम दिया। उसने कहा कि ऐसा एक काम करो, 1 2 3 4 100 तक होता है, एक काम करो सबको जोड़ के दिखाओ, 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं को जोड़ के दिखाओ। आया बात समझ में? समझ में आया? यानी काम क्या दिया गया, 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं को जोड़ के दिखाओ। अब आपको भी पता है 1 से लेकर 100 तक जोड़ना टफ नहीं है, लेकिन काम क्या है, टफ नहीं, काम टफ है नहीं, लेकिन उसी में आपको लंबा प्रोसीजर देना पड़ेगा। अब देखो कैसे जोड़ोगे आप, भाई सबको काम मिल गया, बच्चों को काम मिल गया, बच्चे भी जानते हैं मास्टर साहब ने काम दे दिया, अब करना तो पड़ेगा। अब तो चिल्ला भी नहीं सकते, चिल्लाएंगे तो तूड़ेंगे हमें मास्टर साहब, कहीं काम पूरा हुआ नहीं तुम चिल्ला कह रहे हो, मरियो खा जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे टास्क ऑलरेडी मिल चुका है। तो अब बच्चों ने कॉपी पेन उठाया, और कॉपी पेन उठाने के बाद ऐसे स्टार्ट किया जोड़ना, 1 2 3 4 5। अब कई लोगों का जोड़ने का तरीका अलग होता है, जैसे सभी लोग कैसे जोड़ेंगे, 1 2 3, फिर 3 में 4 जोड़ना है, फिर 4 में 5, फिर 5 में 6, फिर 6 में 7, फिर 7 में 8, फिर 8 में 9, फिर 9 में 10, ऐसे जोड़ेंगे। फिर जितना आएगा उसमें फिर हम 11 जोड़ेंगे, 12 जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ते जाएंगे। ऐसे जोड़ते जाएंगे तो आपको ही पता है, ऐसे जोड़ते 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 100 तक अगर हम जोड़ेंगे तो 1 घंटा तो लग ही जाएगा। छोटे बच्चों के लिए टफ है ना प्रोसीजर, बहुत समय लगेगा। अब छोटे बच्चे उसी में लग चुके हैं। कई लोग थोड़ा सा एडवांस थे, उन्होंने कहा कि हम ऐसे नहीं जोड़ेंगे, ऐसे तो बड़ा लंबा समय लगेगा, हम एक एक करके एक एक बार जोड़ते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सबको पहले जोड़ लेता हूँ। यहाँ पे जोड़ूँ मैं तो कितना आएगा, 2 और 1 3 3 3 6 6 4 10 5 15 15 6 21 21 7 21 7 कितना हो गया, बोलिए मत, 21 7 28 28 8 कितना हो गया, 36 36 9 45 45 10 55 आ गया 55। ठीक है, फिर यहाँ से इधर जोड़ूंगा, मतलब यहाँ पे देखिएगा 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, इसको जोड़ूंगा, आंसर होगा 65। 65 आएगा, हाँ या ना? चेक किया जाए, अरे पहले चेक किया जाए, ऐसे ही थोड़ी ना। 11 में 12 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 11 और 12 ऐसे कैसे बोल दिया आप लोगों ने, 65 ही होगा। इसीलिए आप लोग एडवांस प्रेडिक्शन करते हैं, इसीलिए मैंने पहले ही डाल दिया। पहले ध्यान से सुनिए। तो 11 और 12 में सबसे पहला काम तो ये करिए कि आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक जब मैं जोड़ूंगा, जैसे 9 तक जोड़ूंगा कितना आएगा मेरा, 45 आएगा। तो यहाँ पे अलग से 45 लिख लीजिए, बाकी 10 10 जोड़ते जाइए। यहाँ पे देखिए 10 यहाँ भी होगा, 10 यहाँ भी, 10 यहाँ भी, यानी यहाँ से यहाँ तक 90 हो गया। 90 और 20 कितना हो गया, 90 20 110। 110 में 45 जोड़ देंगे, 155 आया समझ में, 155। तो ये तो मैंने ऐसे जोड़ दिया ना डायरेक्ट। ऐसे बच्चे कैसे जोड़ेंगे, 11 फिर 12 फिर ऐसे जोड़ते जाएंगे, लगेगा समय। ऐसे फिर यहाँ से 21 22 23 24 25 26 27 28 29 फिर 30। एक काम करिए आप सभी लोग पॉज करके फिर आप सभी लोग जोड़िए, ठीक है। अब देखिए कितना समय लग रहा है, फिर उसके बाद वीडियो को ऑन करके स्टार्ट करिएगा। फिर इसको जोड़ूंगा, फिर यहाँ पे जोड़ूंगा, तो मुझे पता है कितना आने वाला है, हाँ या ना, मुझे पता है कितना आने वाला है, बिल्कुल। यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे जोड़ना है, तो मुझे फिर से पता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ साइड में हटा दो, 45 होगा, बाकी 20 20 को जोड़ लो। 20 20 को अगर मैं जोड़ूंगा तो 20 20 40 20 60 20 80 20 25 100 20 6 120 20 7 140 20 8 20 7 140 हो गया, 20 8 160 और फिर 20 9 180। 180 में 30 जोड़ दूंगा, कितना हो गया, 180 में 30 जोड़ दिया 210, और 210 में फिर 45 जोड़ दिया, कितना हो गया 255। तो यहाँ पे कितना आ गया 255। अब अगर इतनी ऑब्जर्वेशन देख लिए तो 100% अगला वाला क्या आएगा 355, फिर 455, ऐसे ही आते जाएगा ना, हाँ या ना। तो ये तो मेरी ऑब्जर्वेशन है ना, बच्चे अभी उतना कमांड थोड़ी ना कर पाएंगे, आप ही लोगों को मैंने बता दिया तब होगा, नहीं तो फिर आप लोलक तरफ फिर ऐसे जोड़ते ही रहेंगे, हाँ या ना। फिर आप जोड़ेंगे यहाँ पे 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40, फिर इसको जोड़े, जोड़ने के बाद आपको मिलेगा 355।
ऐसे ही आप जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे, फिर यहाँ पे आएंगे 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 98, 99 और यहाँ पे क्या हो गया 100। अब देखो इसका कितना होगा, तो ऐसे जोड़ते जाऊंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपको दिखा 155, फिर 155, फिर 255, 355, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे फिर 45 है तो 9 का पहाड़ा 9 बार 9 81, 810 हो गया, 810 पे 100 जोड़ दिए 910 हो गया, 910 में 45 955, यानी आंसर कितना हो गया 955, यानी यहाँ पे क्या आ गया 955। अब फिर क्या करोगे, ये तो यहाँ तक हो गया, सबको बारी बारी जोड़ लिया, अब फिर इन सबको जोड़ दो, ऐसे जोड़ूंगा नहीं जोड़ूंगा, है ना, तो इन सबको बारी बारी जोड़ूंगा, तब मेरा लास्ट में क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। क्लियर है? लेकिन इस पूरे प्रोसीजर को करने में आपको कितना समय लगेगा, नॉर्मली अगर आप छोटे बच्चे हो तो बहुत समय लगेगा ना, कम से कम 25 मिनट 30 मिनट तो आप ले लोगे बिल्कुल। अब होता क्या, मास्टर साहब ने देख लिया यार बहुत अझुराने वाला काम है, बच्चे इसी में अझुराए रहेंगे, छुट्टी हो जाएगी, हमको क्या टेंशन है, मास्टर साहब अपना बैठ गए आराम से, जो करना था उसी में कर रहे हैं, क्लास में बैठे हुए हैं। लेकिन जो ही उन्होंने ये टास्क दिया उसके जस्ट 5 मिनट के अंदर एक बच्चा आ जाता है और कहता है सर मेरा आंसर आ गया। जस्ट 5 मिनट के बाद एक लड़का आता है और कहता है मेरा आंसर आ गया। मास्टर साहब को 100% पता था ये क्या बोल रहा है, संभव है 5 मिनट में आप करके दे दोगे, एक छोटा बच्चा कैसे कर सकता है, हाउ दैट इज पॉसिबल, नहीं पॉसिबल है ना। तो होता भी क्या है कि जब हमारे वहाँ विद्यालयों में होता है ना कि कुछ लोग नहीं होते, मास्टर साहब बोलते हैं कि ऐसा करो, फिर 5 मिनट बाद सर ये ऐसे हो गया वैसे हो गया, कुछ कमेंट पास करने वाले बच्चे नहीं होते हैं जो 30 मार खान होते हैं। तो मास्टर साहब को लगा कि वही में एक लड़का है, आया है मज़ा लेने, आए बस समझ में, ये मज़ा लेने आया है। तो फिर मास्टर साहब को एक तो गुस्सा लगबे करेगा, वैसे ही काम दिए थे मैंने किया नहीं और नहीं मज़ा ले रहा है, तो मास्टर साहब खींच के एक थप्पड़ मारेगा, चुपचाप जाग बैठ। समझ में आया? लड़का सोचा फिर मारे कहाँ है यार, अभी तो आंसर दिया। फिर 2 मिनट तक बैठा बेचारा, फिर नहीं रह गया क्योंकि आंसर उसका आ चुका है। और बच्चों के अंदर प्रॉब्लम क्या है जानते हैं क्या है, कि जब आ जाता है तो रोक नहीं पाते हैं, है ना, कि नहीं हमको जल्दी दिखाना है। तो फिर से बच्चा 2 मिनट, सर मेरा एक बार देख तो लीजिए मेरा आंसर आ चुका है। मास्टर साहब डिस्टर्ब कर रहे यार, इतना लंबा चौड़ा काम, फिर से आ गया, 1% के अंदर डर नहीं है। फिर मास्टर साहब 2 थप्पड़ फिर खींच के मार, क्या दिमाग ने हमारे डिस्टर्ब को, चुपचाप जाके बैठ जाओ। सच पा रहे, चुपचाप जाके बैठ जाओ। लड़का फिर 2 थप्पड़ खा लिया। अब लड़के को लगने लगा गुस्सा, मास्टर साहब हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, बिना देखे हमको मार रहे हैं। समझ पा रहे हैं? फिर मास्टर साहब के पास फिर पहुंचा, तीसरा बार पहुंचा, कहा चेक करिए पहले, बिना चेक किए कैसे आप मार सकते हैं, पहले चेक तो करिए आप। मास्टर साहब को लगा यार ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। अच्छा कह ठीक है चलो बताओ, आंसर बता दो। चलो ठीक, बताओ आंसर कितना आया। कह रहा 50-50। आंसर क्या बताया उसने, 50-50। पेशेंस रखिए, उसने आंसर दिया 50-50। मास्टर ने कहा पक्का मजा ले रहा है ससुरा, 50-50 कौन सा आंसर होता है, 50-50 तो बिस्कुट का नाम होता है। 50-50 यानी डायरेक्ट मजा ले रहा है कि नहीं ले रहा है। मास्टर साहब ने खूब बढ़िया से कचरा और भेज दिया, कहते यहाँ से तुरंत निकलो। लड़का रोते हुए तुरंत पहुंचा प्रिंसिपल के साथ पास, कहा देखिए सर हमारा आंसर भी आ गया, उसके बावजूद हमको कचरा गया है, हमको मारा गया है, सर ने हमको मारा है। ठीक है, बारिश आ गई, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हानि नहीं है बारिश से। तो आगे क्या होता है, लड़का पहुंचता है प्रिंसिपल सर के पास, प्रिंसिपल सर से बोलता है सर देखिए हमने मास्टर साहब ने हमको टास्क दिया, मैंने उस टास्क का आंसर दे दिया, 5 मिनट बाद लेके गया, मास्टर साहब बिना देखे मुझे मार रहे हैं। 2 बार मारा, तीसरी बार मैंने दिखाया आंसर दिया तो और मारा। तो अभी क्या करें हम। तो मास्टर साहब प्रिंसिपल साहब ने बोला यार एक बात बताओ, जो क्वेश्चन दिया था उस उन्होंने जैसे दिया था उसमें तुमने प्रॉपर वैसे सॉल्व किया। हाँ सर बिल्कुल प्रॉपर सॉल्व किया मैंने। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि मास्टर साहब को बुलवाया, मास्टर साहब आए, मास्टर साहब से पूछा आपने इसको क्यों मारा। तो मास्टर साहब ने बताया सर मजा ले रहा है, मैंने क्वेश्चन दिया 1 से लेकर 100 तक जोड़ना है, आंसर बोल रहा है 50-50, ये केवल मज़ा लेने आया है सर, ये पढ़ता नहीं है खाली मज़ा लेता है।
तो प्रिंसिपल साहब ने पूछा एक बात बताइए आप कि अगर आपने बिना देखे कैसे मार दिया, मतलब आपको देखना तो चाहिए जो 50-50 आंसर दे रहा है वो सही है कि नहीं है। अरे सर कैसे बात कर रहे हैं, 50-50 कैसा आंसर है, 50-50 तो बिस्कुट का नाम है। क्यों एक बार एक काम करो, चेक किया कि नहीं किया, चेक किया कि 1 से 100 तक जोड़ने पे हमारा 50-50 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फिर मास्टर साहब को प्रिंसिपल सर दे देते हैं जोड़ने के लिए, और साथ में प्रिंसिपल सर भी जोड़ते हैं। जोड़ते जोड़ते इनको थोड़ा सा कम से कम 10-15 मिनट लगता है। 10-15 मिनट बाद मास्टर साहब आंसर लेके आते हैं, और मास्टर साहब देख के हैरान कि आंसर क्या आया है, 50-50। प्रिंसिपल सर ने भी जोड़ लिया था उधर, उन्होंने भी देखा यार आंसर क्या आया है, 50-50। अब मास्टर साहब न प्रिंसिपल सर की ओर देख पा रहे हैं, ना उस बच्चे की ओर देख पा रहे हैं। अब बच्चा जो है दोनों देख रहा है, मास्टर साहब को भी बाकायदे देख रहा है और प्रिंसिपल सर को भी बाकायदे देख रहा है। समझ पा रहे हैं? अब दोनों जब हैरान और परेशान हो गए, क्योंकि मास्टर साहब को भी लगा कि अब हो चुकी है बेइज्जती, भाई लड़के ने कर दिया फुल टू फुल बेइज्जत। अब मास्टर साहब ने पूछा अच्छा ठीक है बेटा हमसे तो गलती हो गई। अब जानते हैं ना जब अपने ओर से गलती होती है तो आदमी पोलाइट हो जाता है, सर सॉरी, मतलब इसके लिए मैं मतलब माफ़ी मांगता हूँ, मेरे से गलती हो गई, ठीक है बाबू तुम सही हो। अच्छा एक बात बताओ बाबू, तुम्हारे अंदर ये कौन सा शक्तिमान वाला शक्ति आ गया कि तुमने इसको डायरेक्ट 5 मिनट के अंदर निकाल दिया। हमने तो ऐसे जोड़ा तो समय लगा। भाई मास्टर साहब ने देखी जैसे मैंने जोड़ा ना वैसे ही मास्टर साहब ने जोड़ा। बच्चे तो ऑथेंटिक रूप से ऐसे जोड़ रहे थे, मैंने ऐसे जोड़ा कि नहीं जोड़ा, डायरेक्ट जोड़ दिया कि हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 मतलब 45 है, बाकी 30 ऐड किया, उसके बाद 45 को ऐड कर दिया, के बाद में ऑब्जर्वेशन लगाई, ऑब्जर्वेशन करके कर लिया। समझ पा रहे हैं? तो मास्टर साहब को इस ऑब्जर्वेशन के साथ इतने अच्छे फंडामेंटल्स के साथ, मतलब उनका बेसिक्स भी क्लियर है, सब कुछ जल्दी जल्दी कर रहे हैं, उसके बाद भी 10-15 मिनट लग गए या 5 मिनट से ज़्यादा ही लगे। मतलब उतना टाइम तो नहीं लगा जितना उस बच्चे ने किया था, मतलब सिंपल उस बच्चे ने मास्टर साहब के भी टाइमिंग से बहुत पहले कर दिया। तो अब मास्टर साहब ने पूछा कि ये बताओ बाबू तुम्हारे इस कामयाबी का राज क्या है, यानी तुमने आखिर ये कैसे निकाल दिया बहुत ही जल्दी या बहुत ही कम समय में। तो बच्चे ने बोला सर मैंने कुछ किया नहीं, मैंने क्या किया, गुच्छा बनाया। अब इसका आंसर सुनने के बाद फिर मास्टर को लगा फिर मजा ले रहा है, गुच्छा बना दिया। अब यार देखो गजब कहानी है, गुच्छा बना कौन मैथ सॉल्व करता है बाबू, ऐसा है मजा लेना बंद करो, डायरेक्ट आंसर बताओ कैसे कैसे किया, स्टेप्स बताओ यार, तुम मजा कम लो। कहा सच में मैंने गुच्छे बनाए, गुच्छे बना के मैंने किया। अब मास्टर साहब जानते हैं कि अब मैं इसके आगे कुछ भी बोलूंगा बच्चा यही आंसर देगा, उससे बढ़िया एक काम करो, ठीक है बताओ बेटा तुम कैसे आगे आंसर आया। तो बच्चे ने बताना स्टार्ट किया। बच्चे ने कहा कि कुछ नहीं किया मैंने, अब ध्यान से समझिएगा। हाँ हाँ बताओ हम समझेंगे। उसने कहा यार देखो मास्टर साहब यहाँ पे लिखा है 1, उसके बाद लिखा होता है 2, उसके बाद लिखा होता है 4, उसके बाद लिखा होता है 5, उसके बाद लिखा होता है 6। ऐसे करते जब जाओगे आप तो पहुँचोगे आप यहाँ पे लास्ट में 91, 92, मतलब ऐसे थोड़ा सा और आगे चलते हैं 94, 94, 95, 96, 99, 99, 90, सॉरी 97, 98 कहाँ गया भाई, 97, 98, 99 और उसके बाद 100। ठीक है, हाँ ठीक है। मास्टर साहब ने बोला हाँ ठीक है। अब उसके बाद क्या किया, कहा मास्टर साहब मैंने कुछ इसके बाद नहीं किया, मैंने क्या किया कि सबसे लास्ट वाले को फिर पहले वाले को एक साथ रख लिया, यानी उनको एक पेयर में बना दिया, एक गुच्छा बना दिया, यानी इनको जोड़ दिया। तो 100 और 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया 101। फिर कहा फिर उसके बाद क्या किया, उसके बाद फिर सर उसके बाद जो बचा उसको हटा दो, इसको भी हटा दो। अब क्या हो गया, मेरा पहला नंबर 2 हो गया और लास्ट नंबर क्या हो गया 99। अब इनको और इनको मिला के एक पेयर बना दिया, तो 99 और 2 ऐड कर दिया, कितना आ गया 101। अब फिर ये भी हट गया मास्टर साहब। अब मेरे पास पहला नंबर क्या बचा 3, लास्ट वाला नंबर क्या बचा 98। इसको भी जोड़ो, कितना आ रहा है 101, है ना। अब इसको हटा दो, फिर इसको पकड़ो 97, इसको हटा दो यानी 4, 97 4 ऐड करूंगा कितना हो गया 101। इसका मतलब क्या हो रहा है, पहले और आखिरी नंबर को जोड़ रहा हूं तो 101 बन रहा है, यानी हमेशा पहले और आखिरी वाले को पकड़ते जाओ 101 बनेगा, यानी हर बार कितने का गुच्छा बन रहा है 101 का। तो मैंने 101 के गुच्छे बनाए और ये 101 का गुच्छा कितनी बार बनेगा भाई, टोटल 100 डिजिट है, 1 से लेके 100 तक, मतलब टोटल कितनी डिजिट है 100 डिजिट। 100 को 2-2 में कन्वर्ट कर दिया ना, 100 डिजिट को 2-2 को
100 डिजिट में से 2-2 डिजिट को एक साथ ले लिया ना, तो इसका मतलब टोटल कितने गुच्छे बने? 50 ना। इसका मतलब ये 101 कितनी बार आएगा भाई? 101 101, ये बताओ 101 101 101 कितनी बार आएगा? 50 बार आएगा। कितनी बार आएगा? यानी 101 का गुच्छा कितनी बार बनेगा? 50 बार। हाँ या ना? अब मुझे सबको जोड़ना है, तो इसका मतलब उसी 101 को मैं 50 बार जोड़ दूं। और मुझे पता है कि जब हम रिपीटेड टाइम में किसी सेम नंबर को जोड़ते हैं तो इसका मतलब गुणा करते हैं। भाई 3 को हम 5 बार जोड़ेंगे, कितना आएगा? 15 आएगा। 5 को हम 6 बार जोड़ेंगे, कितना आएगा? 30। कैसे बता दिया मैंने? मेरे पास पहला तरीका है कि 5 को 6 बार जोड़ूं मैं। 1 2 3 4 5 6 जोड़ दूं मैं। 5 5 10, 5 15, 5 20, 5 25, 5 30, या डायरेक्ट मैं 5 का गुणा 6 में कर दूं तो 5 6 30। गुणा इसीलिए तो बनाया भैया, सेम नंबर का अगर कई टाइम्स में रिपीटेड टाइम्स में क्या करना है, जोड़ना है, तो उसको गुणा कर दो डायरेक्ट। इसका मतलब 101 का मैंने डायरेक्ट क्या कर दिया? गुणा कर दिया 50 से। तो 101 का गुणा कर दिया 50 से। अब देखो क्या आएगा, तो 50 का गुणा 1 में होगा तो भैया कितना होगा? अच्छा सिंपल तरीके से करते हैं, इस 0 को हटा दो। 5 का गुणा 1 में किया 5, 5 का गुणा 0 में किया 0, 5 का गुणा 1 में किया 5, और वो 0 जो रखा था वही 0 यहाँ पे लगा दो, मतलब हटाया था। तो आंसर कितना आ गया? 50 50। अब आप चाहे ऐसे करके देख लो, 55 में 155 जोड़ो, फिर 255 जोड़ो, फिर 355 जोड़ो, ऐसे जोड़ते 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 955 तक जोड़ो सबको, तभी आपका आंसर कितना आएगा? 50 50। या डायरेक्ट ऐसे कर दो। तो इस तरीके से करोगे तो बहुत कम समय में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। यस और नो? क्लियर है? तो लड़के ने इस तरीके से आंसर निकाल दिया। जब इस तरीके से आंसर निकाला गया तो इसका मतलब यार यहाँ पे क्या टेक्निक नज़र आई? यहाँ पे ये नज़र आया कि भैया गुच्छे बना के हम कभी भी किसी को भी जोड़ सकते हैं, है ना? गुच्छे बना के हम क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। और यहाँ से नया तरीका डेवलप हुआ मैथ का, यहाँ से नया ब्रांच बना मैथ का, कि यानी हमको जोड़ने का भी एक तरीका पता है, और वो तरीका क्या है हमारा? गुच्छे बनाकर जोड़ना। फिर यहाँ से धीरे धीरे और डेवलप होते जाता है मैथ। इसके बारे में लोग और अलग अलग तरीके से खोज करते हैं और नई नई चीज़ें इसमें जोड़ते जाते हैं, और यहीं से हमारा ये चैप्टर बन पाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समझ पा रहे हैं? तो इस समस्या का मतलब समझे ना, कि अब हमको बड़े से बड़ा नंबर अब हमको दे दे 1 से लेके 1000 तक जोड़ के दिखाओ, तो हम गुच्छे बना के जोड़ सकते हैं? यस और नो? बताओ, हाँ या ना? नहीं, समझाइए फिर से। अच्छा, यहाँ पे समस्या क्या थी? 1 से लेके 100 तक अब हमको जोड़ना है, तो हमको दिखाना कि हम उस तरह नहीं जोड़ेंगे, हम गुच्छे बना के जोड़ लेंगे। तो हमको उससे भी बड़ा नंबर दे दिया गया, 1 से लेके 1000 तक सभी नंबर्स को जोड़ डालो। यानी 1 2 3 4 ऐसे करते करते कहाँ तक? 1000 तक सबको जोड़ देना है। जोड़ लोगे? हाँ या ना? बिल्कुल जोड़ लूँगा सर, गुच्छे बना के ही तो जोड़ना है। जोड़ लूँगा कि नहीं जोड़ लूँगा? जोड़ लूँगा। कैसे जोड़ूंगा? ध्यान से देखो भाई, सबसे लास्ट वाले को और सबसे फर्स्ट वाले को, लास्ट वाले फर्स्ट वाले का एक गुच्छा बनाओ। तो 1000 और 1 का गुच्छा, 1 को जोड़ के गुच्छा बना दो, कितना हो जाएगा? 1001। फिर ये खत्म। अब इसके पहले कौन था? 999, यानी अब लास्ट में 999 बचा और पहले पे 2 बचा। अब 2 और 999 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा? फिर आ जाएगा 1001। इसका मतलब गुच्छा कितने का बन रहा है? 1001 का। कितनी बार बन रहा है? टोटल नंबर कितना था? 1000। 1000 का आधा कर दो, कितना हो गया? 500। यानी 1000 का गुच्छा कितनी बार बन रहा है? 500 बार, है ना? तो सीधा मतलब क्या है कि 1001 में गुणा कर दो 500 से, आया ना? अब डायरेक्ट आंसर देखो, 5 का गुणा 1 में लो, 2 0 पहले हटा दो, सीधा सीधा 5 1 कम 5, 5 का गुणा 0 में, 5 का गुणा फिर 0 में, 5 का गुणा 1 में, हो गया। अब डबल 0 था तो डबल 0 लास्ट में लगा दो, आ गया आंसर, आ गया। अब हम इस तरीके से अगर इस गुच्छे बनाने के प्रोसीजर को समझे तो इस तरीके से तो हम क्या कर सकते हैं, कितना भी लंबा हमको क्या दे दे, गिनती दे दे, हम जोड़ के दिखा देंगे, नहीं दिखा देंगे, गुच्छे बना के जोड़ के दिखा देंगे, हाँ या ना? और यही तरीका डेवलप हुआ है मैथ के अंदर। इसी तरीके को हम लोग यहाँ पढ़ते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। समझ पा रहे हो? इसका मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जब आप पढ़ लोगे तो आप क्या कर सकते हो, बड़े से बड़े गिनती को जोड़ सकते हो।
लंबे से लंबे गिनती को जोड़ सकते हो, है ना? हाँ या ना? क्लियर है? बिल्कुल। लेकिन जब ये बाद में पहुंचा तो इसके अंदर कुछ नई नई चीजें भी डेवलप हुई, बहुत नई नई चीजों को डाला गया ऑब्जर्वेशन के थ्रू। बोला ये गया कि भाई जब आप जोड़ रहे हो बड़े से बड़े नंबर्स को तो एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी। वो बात क्या याद रखनी पड़ेगी कि भैया जो चीज़ें होनी चाहिए वो एक तरीके से होनी चाहिए। एक उनका मतलब जो नंबर्स हैं उनका एक क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक अरेंजमेंट होना चाहिए। स्पेसिफिक अरेंजमेंट का मतलब ऐसा नहीं कि रैंडमली कहीं पे कहीं भी बिखरे हुए हैं नंबर। अब हमको ऐसे नंबर दे दें, ऐसे दे दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 दे दिया। कहा सबको जोड़ दो। क्या तरीका है? गुच्छे बना के जोड़ दूंगा, पहला और आखिरी बनाऊंगा, कितना होगा? 21 होगा, 21 का हो गया। फिर दूसरा और उसके पहले का बनाऊंगा तो 19 और 2 21। फिर यहाँ पे इसको और इसको जोड़ूंगा, फिर कितना आ गया? 21। कितनी बार आएगा? 20 नंबर है टोटल का, मतलब कितना होगा? 10 बार आएगा। यानी 21 कितनी बार आ रहा है? 10 बार। यानी 21 का गुणा किस में कर दो? 10 में। तो कितना आ गया? 210 हो गया डायरेक्ट आंसर। यानी 1 2 3 4 को मैं 20 तक जोड़ूंगा 210 देगा। लेकिन ये तो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट थी। सपोज कर लो इसी में हमको ऐसे दे दे, ऐसे दे दे 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11, उसके बाद 11। फिर ऐसे ही करते करते यहाँ पे इसके बाद 13 दे दिया, 14 दे दिया, 15 दे दिया, 16 दे दिया, 17 दे दिया, 18 दे दिया, यहाँ पे फिर 20 दे दिया। क्या इसको जोड़ के दिखाओ। यहाँ भी गुच्छे बना के जोड़ दूँ मैं? चलो गुच्छे बना के जोड़ूँ मैं? चलो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या होगा? पहला और आखिरी जोड़ूंगा, कितना आ गया भैया? 21 आ गया। फिर दूसरा और उसके पहला, तो 18 और 3 फिर कितना हो गया? 21 हो गया। फिर तीसरा और इसको जोड़ दिया तो 17 और 5 जोड़ूंगा, कितना आ जाएगा? तो हो जाएगा 22। फिर 16 और 6 जोड़ दिया, फिर कितना आ गया? 22 हो गया। फिर 7 और 15 जोड़ दिया, कितना आ गया? 22। थोड़ा ध्यान से देखो, क्या सभी गुच्छे बराबर हैं? क्या सब में 21 आ रहा है? नहीं सर, दूठों में 21, 2 गुच्छे 21 के हो गए, फिर बाद वाले क्या हो गए? 22 के। इसका मतलब इनके बीच का जो सीक्वेंस है क्या नहीं है, वो सही नहीं है। अभी थोड़ा देखो, 14 और 9 को जोड़ दिया, कितना हो गया? 23। 13 और 11 को जोड़ दिया, कितना हो गया? 13 और 11 को जोड़ दिया, कितना हो गया? 24। अब ध्यान से देखो, क्या सभी गुच्छे बराबर बने हैं? नहीं बने हैं। तो क्या हम इनका बना सकते हैं? क्या हम इनका जोड़ बता सकते हैं? नहीं बता सकते। समझे? तो क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि हम गुच्छा भी उन्हीं का बना सकते हैं जहाँ पे जो नंबर होंगे वो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट के साथ होंगे। आई बात समझ में? समझ में आया कि नहीं आया? मैंने क्या बोला? जब कोई नंबर सिस्टमैटिक अरेंजमेंट के साथ होगा वहीं पे हम इन चीज़ों का वो गुच्छा बना के जोड़ कर सकते हैं। यानी ये जो चैप्टर है उस चैप्टर ने स्पष्ट रूप से बोल दिया कि नंबर्स को किसमें होना पड़ेगा? एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट के साथ। अगर सिस्टमैटिक अरेंजमेंट नहीं है तो फिर हम इस चैप्टर को फॉलो नहीं करवा पाएंगे। याद रखिएगा इस बात को। अब व्हाट इज द मीन्स ऑफ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट? भैया सही तरीके से अगर हम अरेंजमेंट कर ही दे रहे हैं नंबरों का तो उससे क्या होगा? तो सर इससे ये फायदा होता है कि अगर हम नंबर की एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करते हैं तो नंबर्स के पास एक प्रॉपर्टी आती है। यानी अगर कोई नंबर है उसकी क्या है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है, तो इसका मतलब नंबर्स हैज सम प्रॉपर्टी। सिंपल बोलूँ तो संख्याओं के पास क्या आ जाएगी? एक प्रॉपर्टी आ जाएगी। उससे भी पहले मैं बोलूँ इसको भी हटाओ। सिंपल, नंबर का अगर सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है यानी बहुत सारे नंबर हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं, मैंने डाल दिया नंबर्स, तो बहुत सारे नंबर्स को अगर एक क्या डाल दिया मैंने? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट में। किस में डाल दिया? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट का मतलब समझ पा रहे हो ना? एक ऐसी अरेंजमेंट जिसमें हम ये प्रेडिक्ट कर पाएँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम प्रेडिक्ट कर पाएँ कि अगला नंबर क्या होगा।
सिस्टमैटिक अरेंजमेंट का मतलब जिसमें हम हिंदी में ही लिख दे रहे हैं, हम प्रेडिक्ट कर पाए कि अगला नंबर क्या होगा, अगला नंबर क्या होगा। अगर हम ये प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं तो उसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। और अगर नंबर की सिस्टमैटिक अरेंजमेंट हो गई है जिससे हम ये प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि अगला नंबर क्या होगा, तो उसी नंबर्स को हम लोग बोलेंगे उन नंबर की सीक्वेंस। क्या बोलेंगे उसको, सीक्वेंस। क्या बोलेंगे, सीक्वेंस। समझ पा रहे हैं, अरे हाँ ना बोलिए, सीक्वेंस बोलते हैं। यानी वो नंबर तब किस में है, एक सीक्वेंस में है। जैसे जैसे ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 9 फिर क्या बोलते हैं 10 फिर 12 फिर 14 फिर 16 फिर 18 फिर यहाँ पे आ गया 20 आ गया। थोड़ा ध्यान से देखिए, तो मैं पूछूं यहाँ पे कि ये नंबर्स एक सीक्वेंस है कि नहीं है, सीक्वेंस है कि नहीं है, बिल्कुल है। ध्यान से देखिए, 2 के बाद क्या आया है 4, कितने का गैप है भैया, कितने का गैप है 2 का। फिर 4 के बाद फिर क्या आया है 2, मतलब 4 के बाद क्या आया 6, कितने का गैप है 2 का। 6 के बाद क्या आया है 8, कितने का गैप है 2। इसका मतलब हर नंबर अगला मतलब हर अगला नंबर अपने पिछले से 2 अधिक है ना। यहाँ से देखो, तो इसका मतलब 8 के बाद क्या आएगा 10, 10 के बाद फिर 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20। अब बताओ 20 के बाद क्या आएगा, 100% आप प्रेडिक्ट कर पा रहे हो। 22 के बाद क्या आएगा 24। प्रेडिक्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, प्रेडिक्ट मतलब अनुमान लगा पा रहे हो कि नहीं लगा पा रहे हो। तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस दी गई है, सॉरी ये जो नंबर्स का पूरा का पूरा क्रम बनाया गया है, क्या वो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट के साथ है। इसका मतलब क्या ये सीक्वेंस है, हाँ या ना, बिल्कुल है, ये एक सीक्वेंस है, क्योंकि इसके पास क्या है, एक प्रॉपर्टी है। यानी सीक्वेंस के पास क्या होती है भैया, सीक्वेंस के पास एक प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है। और उसी प्रॉपर्टी के कारण आप क्या कर पाते हो, अगला नंबर प्रेडिक्ट कर पाते हो। जैसे इस सीक्वेंस की प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें हर अगला नंबर 2 ऐड करने पे आएगा। क्लियर है, यस और नो, क्लियर है कि नहीं है। तो ये जो चैप्टर आप देख रहे हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो इनके ऊपर बेस्ड है कि जहाँ पे हमारे पास जो नंबर होने चाहिए वो किस में होने चाहिए भैया, एक सीक्वेंस में। अब मैं यहीं से मिटा के एक दूसरा लिख रहा हूँ नंबर का अरेंजमेंट। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 3 5 7 6 8 फिर 9 फिर 11 13 15 16 17 19 और 20। अब मैं पूछूँ आपसे, बताओ तो देखो यहाँ से यहाँ तक गैप कितने का है 2 का, 3 से 5 का गैप कितने का है 2 का, यहाँ से देखोगे 5 से 7 का 2 का, 7 से 6 का, सर यहाँ पे -1 का हो गया ना, 7 से 8 6 से 8 फिर 2 का हो गया, फिर 8 से 9 1 का हो गया। क्या आप अगला प्रेडिक्ट कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी है भैया, प्रॉपर्टी ही हम डिफाइन नहीं कर पा रहे इसकी, कि 2 जोड़ने पे आगे अगला वाला नंबर आएगा, कि 1 घटाने पे आएगा, कि 1 जोड़ने पे आएगा, कुछ बता सकते हैं हम लोग, नहीं। जबकि जो सीक्वेंस होता है, अगर वो सीक्वेंस है तो उसमें हर जगह पे, ऐसा नहीं कि एक जगह पे, हर जगह पे सेम प्रॉपर्टी फॉलो होती है। समझ पा रहे हो, इसका मतलब ये सीक्वेंस नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ही प्रॉपर्टी पूरे नंबर्स में फॉलो नहीं हो रही है। तो क्या ये कोई सीक्वेंस है, नहीं है। क्या इसके ऊपर हम ये सब चीज़ें लगा पाएंगे, इनका गुच्छा बना के इनको जोड़ पाएंगे, नहीं जोड़ पाएंगे। क्या हम इनका अगला नंबर प्रेडिक्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो जो हमारा ये चैप्टर है वो किस पे बेस्ड है, सीक्वेंस पे बेस्ड है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, हाँ या ना। तो आई होप आप समझ चुके होंगे, गुड। यानी आपने सीक्वेंस के बारे में समझ लिया। चलिए तो थोड़ा सा और समझते हैं हम लोग, मिटाने वाली कहानी कहाँ है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे सीक्वेंस क्या है। अब एक बात और समझिए कि जो सीक्वेंस होता है वो 2 प्रकार का होता है। सीक्वेंस कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। सीक्वेंस 2 प्रकार का, या तो वो नंबर का सीक्वेंस होगा या तो अल्फ़ाबेट का सीक्वेंस होगा। अल्फ़ाबेट मतलब ABCD, नंबर मतलब 1 2 3 4 ऐसे, तो वो नंबर का सीक्वेंस हो सकता है, या तो वो
ABCD का सीक्वेंस हो सकता है। ठीक है, यस और नो, क्लियर है। अब देखो नंबर का सीक्वेंस मतलब मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 फिर 3 फिर 4 फिर 1 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9 फिर ऐसे चल रहा है। तो इसमें ध्यान से देखो क्या है, यहाँ पे अगला नंबर प्रेडिक्ट करना चाहो कर सकते हो, जितने नंबर दिए हैं उनसे अगला नंबर प्रेडिक्ट कर सकता हूँ बिल्कुल। यहाँ से यहाँ तक कितने का गैप है, 2 का। यहाँ से यहाँ तक कितने का गैप है, 2 का। यहाँ से यहाँ तक गैप कितने का है, 2 का। यहाँ भी है, यहाँ से यहाँ तक भी गैप कितने का है, 2 का। तो 9 तक आया, तो 9 के बाद अगला नंबर 11, उसके अगला नंबर 13, यानी 2 का गैप है। तो ये सीक्वेंस है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स जो हैं एक किस में है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट के साथ है। क्लियर है। तो ये पहली बात, तो ये कैसा सीक्वेंस है, सबसे पहली बात तो ये सीक्वेंस है, और उसके साथ सीक्वेंस तो है ही ना, और कैसा है, नंबर वाला, क्योंकि इसमें नंबर यूज किया गया है। ओके, अब ऐसे ही अगला देखोगे, यहाँ पे हमारे पास आ गया x, फिर x², फिर x³ फिर x⁴, फिर x⁵, ऐसे चल रहा है। तो ये कैसा सीक्वेंस है, पहली बात तो ये सीक्वेंस है, क्या ये सिस्टमैटिक प्रॉपर्टी लेके चल रहा है, बिल्कुल सर। अगला तभी आएगा जब हम एक x से गुणा करेंगे, इसमें अगला तब आ रहा है जब एक x से गुणा कर रहा हूँ, इसमें भी तब अगला आ रहा है जब एक x से गुणा कर रहा हूँ, है ना। तो इसके अगला कौन सा होगा, x⁻6 होगा, उसके अगला कौन सा होगा, x⁻7 होगा। तो क्या समझ में आ रहा है कि सर ये सीक्वेंस तो है ही, इसके साथ ये यहाँ पे क्या ABCD वाला है ना, ये क्या है, ये अल्फ़ाबेटिक सीक्वेंस है। क्लियर है। तो सीक्वेंस कितने टाइप के, 2, नंबर वाला या अल्फ़ाबेट वाला। अब बात और थोड़ी सी मैं समझूं तो एक बात और समझिएगा, ये जो सीक्वेंस हो सकता है, ये जो सीक्वेंस होगा वो यहाँ पे फिर से 2 टाइप का हो सकता है, फिर 2 टाइप का, हाँ बिल्कुल, यहाँ भी 2 टाइप का फिर होगा। अब ये क्या मतलब है, मतलब ये है कि भैया अगर मैं नंबर्स को ले रहा हूँ तो या तो मैं नंबर को फाइनाइट मतलब कुछ नंबर तक ही लूँ, जैसे मैंने बोल दिया कि मैं ये 1 3 5 7 9 कितनी बार ले रहा हूँ, तो मैंने ये 1 3 7 9 50 बार लिया है, तो मैंने बता दिया ना कितनी बार तक मैं जाऊँगा, ऐसे ही 50 बार तक। तो इसका मतलब मुझे आखिरी पता है कि कहाँ तक मुझे जाना है, और जब मुझे पता है कि कहाँ तक जाना है तो इसका मतलब क्या होता है, इसको हम बोलते हैं फाइनाइट सीक्वेंस। क्या बोलते हैं, फाइनाइट सीक्वेंस। समझ पा रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनाइट सीक्वेंस। हिंदी में क्या बोलेंगे, परिमित क्रम। यहाँ पे सीक्वेंस को क्रम बोलते हैं, क्रम लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो परिमित क्रम, ठीक है। लेकिन सपोज कर लो ऐसे ही हमको दे देता 1 3 5 7 9 और डॉट 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 करके छोड़ देता, ये नहीं बताता कहाँ तक जाना है। तो इसका मतलब ये कैसा सीक्वेंस हो गया, इसका मतलब ये हो गया हमारा, ये हमारा कैसा हो गया, इनफाइनाइट सीक्वेंस। ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सीक्वेंस, यानी अपरिमित क्रम। क्या समझे कि नहीं समझे, समझे। तो जब हमको पता हो कि कहाँ तक जाना है तो फाइनाइट सीक्वेंस, और जब नहीं पता है तो इनफाइनाइट सीक्वेंस। क्लियर है, बिल्कुल। अब आगे समझिएगा, सीक्वेंस समझ लिया, अब थोड़ी सी और बातें समझते हैं। अब इन्हीं सीक्वेंस के अंदर अगर हम ऑपरेशन करें, ऑपरेशन, तो पहली बात सुन रहे हैं सर, ऑपरेशन होगा सीक्वेंस का, हाँ, यानी ये जो सीक्वेंस दी गई हैं इन सीक्वेंस का ऑपरेशन करें। तो मैथ के अंदर ऑपरेशन का मतलब जानते हैं क्या होता है, मैथ के अंदर ऑपरेशन का मतलब मैं इनके अंदर प्लस डाल दूं, माइनस डाल दूं, मल्टीप्लाई कर दूं या डिवाइड। मतलब क्या है, मतलब ये एक ऐसा सीक्वेंस है जिसके अंदर जो प्रॉपर्टी है, अब ऑपरेशन छोड़ो, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि जो प्रॉपर्टी है अगर वो कैसी आ गई, प्लस वाली या माइनस वाली या डिवाइड वाली, या सिंपल एक सीक्वेंस दिया गया है तो उसको मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ या माइनस कर रहा हूँ या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ या डिवाइड कर रहा हूँ, तो उस कंडीशन में वही लिखो, ज़्यादा बेटर है। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, संक्रिया। अगर मैं इस सीक्वेंस यानी क्रम का संक्रिया करूं तो संक्रिया का मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करूं तो यही सीक्वेंस किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीरीज में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीरीज में। सीरीज का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, श्रेणी। क्या बोलते हैं, श्रेणी, ठीक है। या इसी सीरीज को एक और नाम देते हैं प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन। समझ पा रहे हो, अरे हाँ ना बोलो,
अब देखो कैसे, मतलब क्या है इसका। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 1, ध्यान से बताइएगा आप, 1 3 5 7 9 11 13 15 ऐसे चल रहा है। तो ये बताइए क्या है ये सर। सिंपली अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है, सिंपल एक क्रम में बस डाल दिया गया है ना। क्या ये सीक्वेंस है? हाँ बिल्कुल है, यानी ये क्या है आपका सीक्वेंस, है ना। लेकिन अगर मैं इन्हीं सीक्वेंस के अंदर जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स को ऐड कर दूँ, जैसे ऐसे लिख देता 1 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 15, तब ये क्या बन गया? तब ये बन गया सीरीज। क्या बन गया? सीरीज। ठीक है, थोड़ा सा दीजिएगा। तब ये क्या बन गया बाबू? ये बन गया आपका सीरीज। क्या बात समझे? यानी अगर मैं इनको प्लस करूं, माइनस करूं, मल्टीप्लाई करूं, तो ये क्या बन जाएगा? आपका सीरीज बन जाएगा। क्लियर है? आई होप आप कहानी समझ चुके होंगे। तो हमको यहीं से सीरीज के बारे में पढ़ना है। ओके, कितने टाइप की सीरीज होती है? बहुत टाइप की सीरीज होती है। कितने टाइप की सीरीज होती है? बहुत टाइप की। सबसे पहली सीरीज होगी हमको जो मिलेगी वही पढ़ना है आपको, अरिथमेटिक सीरीज। अरिथमेटिक सीरीज, अरिथमेटिक सीरीज मतलब समांतर श्रेणी, इसी को तो बोल रहे हो, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। फिर जियोमेट्रिक सीरीज, यानी गुणोत्तर श्रेणी। ऐसे ही अरिथमेटिक जियोमेट्रिक सीरीज, सीरीज समांतर गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, सोच पा रहे हो? ऐसे ही आपको सीरीज आपको यहाँ पे बहुत सारी नज़र आएंगी। यहाँ पे आपको 3 बस मैं बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत भी नहीं है। आपको तो बस केवल ये पढ़ना है, बाकी चीज़ें तो आपको कहाँ पढ़नी है? 11th के अंदर। तो आपको पढ़नी है अरिथमेटिक सीरीज यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आई होप आप समझ चुके होंगे सीरीज और सीक्वेंस। समझ पा रहे हैं? सीरीज और सीक्वेंस में बेसिक डिफरेंस है। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सीक्वेंस भी इसी टाइप से मैं डिवाइड कर सकता हूँ। जैसे सीक्वेंस हमारा कैसा है? अरिथमेटिक है, तो इसका भी प्रॉपर्टी अलग होता है। जैसे अरिथमेटिक सीक्वेंस की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसमें हर अगला नंबर तभी प्राप्त होगा जब आप किसी संख्या को क्या करोगे? जोड़ोगे। क्या करोगे? किसी संख्या को जोड़ोगे। यानी हर बार, यानी अगला नंबर, मुझे पहला नंबर ये है तो दूसरा नंबर प्राप्त करने के लिए पहले वाले नंबर में कुछ जोड़ना पड़ेगा, तो अरिथमेटिक सीक्वेंस कहलाएगा। और उसके ऊपर मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ तो अरिथमेटिक सीरीज या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। क्या बात समझ पा रहे हो? मतलब अरिथमेटिक सीक्वेंस के अंदर मैं जोड़ घटाना गुणा भाग कर रहा हूँ तो मेरा क्या हो गया? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, समझे? और इसी तरीके से थोड़ी और बात समझिएगा। अगर मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, अगला नंबर, मतलब मैं पहला नंबर ये है, इसके बाद अगला नंबर तब प्राप्त कर रहा हूँ जब मैं इसमें कुछ गुणा कर रहा हूँ या भाग कर रहा हूँ। सिंपल। जब मैं पहले नंबर के बाद दूसरा नंबर तब प्राप्त करूंगा जब मैं पहले नंबर में गुणा करूंगा, तब उस तरीके के सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? जियोमेट्रिक सीक्वेंस बोलेंगे। ठीक है, तो इन सभी बातों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा में लेके आएंगे। लेकिन फिलहाल में आप समझ चुके होंगे सीक्वेंस क्या है और सीरीज किसे कहते हैं। तो सीक्वेंस में जोड़ घटाना गुणा भाग लगा दिया तो वही क्या बन जाती है? सीरीज। अगर अरिथमेटिक सीक्वेंस है जिसमें हम जोड़ के अगला नंबर प्राप्त करते हैं तो उसके ऊपर जोड़ घटाना कर रहे हैं तो वो क्या होगा? हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समझ पा रहे हैं? और हमको क्या पढ़ना है कल? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी अरिथमेटिक सीरीज के बारे में पढ़ना है। तो आई होप आप कहानी भी समझ चुके होंगे, सब की सब चीज़ें क्या है, ऐसा नो, और इन्हीं चीज़ को हम आगे कल पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कोई भी डाउट हो तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं या टेलीग्राम चैनल पर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।